मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभमुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सीतामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। मंदसौर जिला पंचायत की साधारण सभा में हर बार हंगामा होता है, जिसका मुख्य कारण है सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कुछ लापरवाही कर्मचारियों की लापरवाही और बोली दोनों हर बार जिला पंचायत के सदस्यों को नाराज कर देती हैं। आज भी ऐसा हुआ। रिवाज देवड़ा रोड स्थित ओबीसी छात्रावास पर छात्र जिला पंचायत की चल रही बैठक में ज्ञापन लेकर पहुंच गए थे। उनकी शिकायत थी कि ठंड में उन्हें न तो बिस्तर दिए गए और न ही उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है, और उन्होंने जनवरी माह में इन समस्या को लेकर ज्ञापन दिया था। तो आदिम जाति कल्याण विभाग की अधीक्षिका रेखा पांचाल और छात्रावास प्रभारी चरण ने किसी छात्रा को गुमराह करके शिकायतकर्ता छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगवाकर FIR करवा दी थी। इसको लेकर छात्रों ने आज जिला पंचायत की बैठक में अपनी समस्या रखी, तो समस्या पर रेखा पांचाल अपना पक्ष रखने लगी और जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार से अभद्र भाषा में बात करने लगी, जिससे नाराज होकर जनपद अध्यक्ष बसंत शर्मा ने जमकर नाराजगी व्यक्त की और जिला पंचायत CEO अनुकूल जैन को कहा कि आपके सामने भी इन कर्मचारियों का ये रवैया है, किससे कैसे बात करनी है ये भी इन्हें नहीं आता। जब दीपक चौहान ने भी इस बात पर नाराजगी जताई तो रेखा पांचाल कहने लगी कि मेरी टोन ही ऐसी है। अब जनप्रतिनिधियों को भी समझना होगा कि अधिकारी कर्मचारी बेलगाम घोड़े हो गए हैं, इनकी टोन ही ऐसी हो गई है तो क्या करे सकते हैं। जिला अस्पताल भी भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र बन चुका है। ब्लड बैंक का भ्रष्टाचार हो या निर्माण कार्य, सब तरफ दिमाग लगी है। जिला पंचायत के कर्मचारी अपनी पत्नी के नाम से निर्माण कार्यों का ठेका ले रहे हैं। दीपक चौहान बोले कि जिला अस्पताल कोई कश्यप कर्मचारी है जो CMHO का मित्र है, उसकी भी एक कॉलोनी में पार्टनरशिप है। खनिज अधिकारी भावना सेंगर के विरुद्ध पुनः अनुपस्थित रहने पर निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। देखिए, साधारण सभा में हंगामा तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जनता की अदालत है। यहाँ पर पूरे जिले के किसान भाइयों, कृषक परिवारों की बात करी जाती है। हमने शुरुआत करी थी MPV से। आपने पता किया होगा 2 दिन पहले MPV के अधिकारियों ने लोगों की गाड़ियां जब्त करना शुरू कर दी, साइकिलें जब्त करना शुरू कर दी। पालिया मारू में ये सुनने को आया कि एक घर से बेचारे किसान का बिजली का बिल जमा नहीं था, उसने एक पंखा उठा के ले गए। बहुत विसंगतियां और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है ये सारे विभाग। हाल ही में अभी जब हमारी बैठक चल रही थी, आयुष विभाग को लेकर बात चल रही है, स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात, आदिम जाति कल्याण विभाग की मैडम रेखा पांचाल जी को अभी आप सबने भी देखा। यहाँ बच्चे आए हुए हैं, बच्चों ने शिकायत करी छात्रावास अधीक्षक को लेकर के कि हमें खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। ठंड में बच्चे बिना रजाई के सोए हैं, जिसको रजाई नहीं दी गई वो बेचारा नीचे सोया जमीन पे, इतनी कड़क ठंड में। जब इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी 15-16 जनवरी को, तो इनके खिलाफ FIR करा गई जिला अधीक्षक द्वारा। तो जिला अधिकारी है यहाँ की रेखा पांचाल जी और उनके छात्रावास अधीक्षक द्वारा। बड़ी विसंगति है। बहुत आश्चर्य की बात है कि बच्चे यहाँ आकर के अपना न्याय की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही अभी बहुत बड़ा घटनाक्रमणी कांड कहूंगा मैं, जिला चिकित्सालय में हो रहा है। जिला चिकित्सालय में बहुत बड़ी दुकान चल रही है। एक ऐसा अस्पताल जिसको आज की कंडीशन में मंदसौर के अंदर नरक अस्पताल के नाम से जाना जाता है, जिसके सिरमौर हैं हमारे GS चौहान, हर चीज का पैसा लेते हैं। अभी हम उनसे बात ही कर रहे थे, आपका जब आप लोगों ने बुलाया मुझे बाहर, अभी वो बात ही कर रहे हैं। ब्लड बैंक में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, वहां पर भी दुकानदारी चल रही है, वहां पर भी रसीदें कैंसिल कराई जाती है रोज शाम को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, जो रसीद 1050 की जो कटती है वो शाम को 4-5 रसीदें कैंसिल करा दी जाती है, उसका भी पैसा प्रतिदिन 4 से 5 रसीदें कैंसिल हो रही है। इसका मतलब 4 से 5 हजार रुपये प्रतिदिन संबंधित कर्मचारी और डॉक्टरों की जेब में जा रहा है जो प्रभारी है। इसका मतलब साल महीने के लाख 1.5 लाख रुपए केवल उस ब्लड बैंक के नाम पे। तो ऐसी कितनी विसंगतियां हैं। एक अधिकारी है जिला चिकित्सालय में, उसकी पत्नी के नाम से शायद अभी पता लगा है, अभी हम बात करने वाले हैं उस पर, उसकी पत्नी के नाम से वो एक एजेंसी बना करके मकान उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कर रहा है, जिसकी जानकारी विभाग को है ही नहीं। पूरा आखंड में डूबा हुआ है। अभी चूंकि हमारे जिला पंचायत CEO साहब नए आए हैं, अनुकूल जैन साहब अच्छे व्यक्ति हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन हमारा यह कहना है कि इस प्रकार की विसंगतियां रही तो आम जनता तो जिस प्रकार से हमारे सामने आकर के यहाँ न्याय की गुहार लगा रहे हैं, धरातल पर कितनी विसंगतियां हो गई, क्या नरक का जीवन जी रहे हैं सबके सब। हमने अधिकारियों को ये कहा, MPV के अधिकारियों को, कि आप कम से कम दिन की लाइटें बंद करें, क्योंकि इस समय फसल कटाई का समय है। सुबह 11 बजे के पहले लाइट दें और रात को 9 के बाद लाइट दें, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। लेकिन जब बिजली का बिल जमा नहीं होगा, ये अपने गुंडे लेकर के उठाईगिरी करने पहुंच जाएंगे, जब्त करने पहुंच जाएंगे। तो हमारा यही कहना है हमारे सम्मानीय अधिकारियों से कि कृपया कर संयम बरतें और जनता के न्याय को सुने।
कौन से हॉस्टल में और क्या परेशानी थी? पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल। किस बात को लेकर एफआईआर करी? वो एफआईआर सर ऐसा था कि हमारे बीच शाम को कुछ बोलचाल हो गई थी थोड़ी बहुत। तो सब मेरे सर को लिखित में आवेदन दिया था कि सर मतलब एग्जाम टाइम चल रहा है, तो ऐसा कुछ हुआ था हमारे बीच, तो इनको बोल देना लड़कों को कि जो आगे से ऐसी हरकतें ना करे। तो मैंने सर को आवेदन दिया, तो सर ने मुझे ऐसे वो आवेदन में एप्लीकेशन जो लिखी थी मैंने, उसमें ऐसे बड़ा चढ़ा के पॉइंट लिखवाए सर और मैम के द्वारा की, ताकि उनका करियर बर्बाद बर्बाद हो जाए और उसके साथ साथ में मैं भी फंस जाऊं इसी उलझने में। ऐसा करवाया इन्होंने मेरे कौन साथ। सा मेरा डीओ पांचाल। हाँ और सर कौन सा? सर, अधीक्षक सर चरण सिंह। हाँ, तो आप आपने रिपोर्ट नहीं करी? मैंने तो नहीं करवाई, मैंने तो ओनली आवेदन दिया था ये तो बस। आपके ऊपर दबाव था? हाँ, मेरे ऊपर दबाव था कि सर ने बोला गया है कि अगर सर और मैम के द्वारा बोला गया है, अगर तुम अगर ऐसा नहीं लिखोगे इसमें तो तुम्हारे ऊपर एक कार्रवाई करूंगा मैं और तुम्हारा हॉस्टल से ये एडमिशन निरस्त कर दूंगा और कॉलेज में नोटिस भेज के अनुशासनहीनता से नोटिस भेज दूंगा वहाँ पे और उसे भी निरस्त करवा दूंगा कॉलेज से। खाना अच्छा नहीं मिलता? हाँ, खाना वगैरह कुछ भी साफ सफाई कुछ भी अच्छी नहीं है हॉस्टल की भी। क्या नाम आपका? नर्सिंग परमार। साधारण सभा की बैठक की गई। जी, साधारण सभा की बैठक आज यहाँ जिला पंचायत में आयोजित की गई है, जिसमें जल जीवन मिशन, विद्युत विभाग और ऐसे 3-4 विभागों ने अपने पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं और जहाँ कहीं भी कमियां हैं उनको तुरंत ठीक करने के लिए निर्देशित अधिकारियों को किया गया है। साथ ही खनिज विभाग, आदिम जाति विभाग, इन विभागों की समीक्षा भी हमारे जिला पंचायत की आज इस साधारण सभा की बैठक में रखी गई है, जिसमें खनिज, हमारी जो मंदसौर जिले की प्रभारी खनिज अधिकारी हैं वो बिना संज्ञान में लाए और बिना अनुमति के आज जिला पंचायत की बैठक में अनुपस्थित रही हैं। इसलिए उनके खिलाफ भी आज तीसरी बार निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है और आदिम जाति विभाग के लिए भी सभी सदन में नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो रेवास देवड़ा रोड पे जो हमारा आदिम जाति विभाग का जो हॉस्टल बना हुआ है, वहाँ के कई विद्यार्थियों पर एफआईआर हमारी जो विभाग की अधिकारी महोदया है, उनके खिलाफ उन्होंने, बच्चों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर का जो मुद्दा सामने आया है, तो उसमें भी कहीं न कहीं आपसी द्वेष के कारण बच्चों पर एफआईआर हुई है और बच्चों को हॉस्टल से निकाल भी दिया गया है। तो हमारा तो बस यही कि एक बच्चे जो हैं वो उनकी एक बार जांच की जाए और जो भी विषय सामने आता है और अगर उसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की गलती है तो उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई थी, यहाँ पर क्या था? यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े विभिन्न समस्याओं को लेकर इस फोरम पे बात रखी जाती है। आज जल जीवन मिशन के द्वारा जो सड़कें खोदी गई उनको लेकर भी सदन में आक्रोश व्यक्त किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई जो पंच परमेश्वर योजना के तहत सुंदर सड़कें बनी थी उनको बेतरतीब तरीके से खोद दी गई है, उनका पुनर्भरण ठीक ढंग से नहीं किया। इस विषय को लेकर भी बात हुई और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री सड़कें हैं वो बहुत बुरी तरह से खराब हो गई, उनको लेकर भी विभिन्न विषयों को लेकर जिला पंचायत की बैठक में आज सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो जिला पंचायत स्तर पर जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उनको पूरी तरह से पालन करके, और अधिकारी लापरवाही बरतते हैं। जैसे इस अभावग्रस्त बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ते हैं उनके साथ भी अभी एक घटना आपके सामने ही आई है कि उन बच्चों को बरगला कर उस बच्चे पे दबाव बनाकर शेष बच्चे जो जिनका अभावग्रस्त परिवार से यहाँ आते हैं और सरकार उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था करती है तो गुणवत्तापूर्वक भोजन नहीं मिलता। इस बात का विषय उठाने पर उन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, उस अधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया। आपने वहाँ बहिष्कार भी किया जाएगा? जो आदिम जाति विभाग की अधिकारी है रेखा पांचाल, उनके द्वारा हमारी जो माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत है उनके सामने जिस प्रकार का जो व्यवहार, उनके बोलने का जो तरीका था वो मुझे अपमानजनक लगा। तो भाई जब सदन में अध्यक्ष की गरिमा नहीं है तो सदन में बैठना खुद का अपमान है, इसलिए मेरे मन में आक्रोश आया। लेकिन माननीय सीओ जिला पंचायत ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, उसके पश्चात बैठक में शामिल हुआ।